गुड इवनिंग। हमारा जो आज का सेशन होगा मंडे को, तो आज के सेशन में हम ये सीखेंगे कि नॉर्मेलिटी क्या होती है। हमने अभी तक आपको क्या सिखाया है कि परसेंटेज सिखा दी कि परसेंटेज का मतलब क्या है। फिर हमने आपको ये सिखा दिया कि मोलैरिटी का क्या मतलब था, मोल का मतलब क्या था ये बताया। और जो इससे पहले वाला जो लेक्चर था उस दिन आपने देखा होगा, हमने आपको डेंसिटी के बारे में बताया। तो जो डेंसिटी के बारे में जो बताया था ना, थोड़ा सा तो उसके बारे में और बताऊंगा मैं आपको। और उसके बाद एकदम से हम आपको बताएंगे नॉर्मेलिटी के बारे में, क्योंकि हमारी जो बुक है उसके अंदर जितने सारे जो सॉल्यूशन बने हुए हैं उनके बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन कैसे तैयार किया जाता है। तो वो सारी की सारी बातें अभी हम आपको बताएंगे, तो आप उनको बड़े ध्यान से सुनना और उसको समझने की कोशिश करें। तो हमने लास्ट टाइम अपने सेशन के अंदर आपको ये बताया था कि डेंसिटी क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करवा दूं वो चीज, क्योंकि मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे। डेंसिटी, डेंसिटी को जब भी हम दर्शाएंगे तो दर्शाने के तरीके काफी हो सकते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, लेकिन हम यहाँ पे इसको छोटे डी से लिखेंगे, स्मॉल लेटर डी से। और इसका फार्मूला हमने क्या बताया था उसको, जब भी डेंसिटी निकालनी हो तो उस चीज का हमारे पास मास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मास। तो आपने देखा था कि वो मास हम किस में लेते हैं, वो ग्राम में। किस चीज में लेंगे? ग्राम में लेंगे। उसके बाद मास को डिवाइड कर दो आप किस चीज से? वॉल्यूम से। आपको बताया था ना कि कोई हर चीज कोई ना कोई जगह जरूर घेरती है। जो भी जगह घेरती है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। और जगह जब कोई भी चीज घेरती है तो वो तीन चीज आ जाती है उसमें। क्या क्या आता है? हाँ जी बताओ। चौड़ाई। हाँ जी। हाँ, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीन चीज। तो तीनों चीजों से हमें क्या मिलती है? उसका ये आ जाता है वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम आ जाता है। बिल्कुल ठीक बताया आप लोगों ने। तो ये जो अभी आप लोगों ने बताया कि जो वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी था, एक तो लेंथ, एक ब्रेड्थ और एक हाइट, तीन चीज। इसीलिए जो इसकी यूनिट थी, हर चीज को देखो कोई ना कोई यूनिट तो उसकी होगी। जैसे हमने बात की थी पैसे की यूनिट क्या होती है, आगे रुपए आप लिखोगे या पैसा लिखोगे, मनी की यूनिट होती है ना। ऐसे ही वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर के ऊपर पावर में क्या लिखे हैं? एक लिखे, दो लिखे या तीन लिखूं मैं? बोलो। तीन लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम के अंदर तीन चीज होनी जरूरी है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसीलिए, और इसका एक नाम और भी बताया था आपको, सेंटीमीटर क्यूब। आप घर पे जाके बच्चे को दवाई देते हो, बीमार हो जाए, क्या कहते हो? कितनी? क्या? दो। आगे क्या बोलते हो? दो क्या? हाँ, ml। बिल्कुल ठीक बताया। तो यानी सेंटीमीटर क्यूब कह दो, या इसका एक नाम और भी होता है, बोलो क्या? ml। ml बोल सकते हैं। बिल्कुल, यहां तक इतनी बातें बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया ना जितना। अब जो डेंसिटी आ गई, मैंने एक चीज और भी आपको बताई थी। मान लो मैंने यहाँ पे डी लिख दिया और डी के देखो नीचे ऐसे मैं H2O लिख दूं। H2O कौन होता है? H2O कौन होता है? किसका नाम है H2O? H2O क्या हम पी सकते हैं? बताओ। H2O कौन होता है बताओ? पानी होता है। पानी तो हम पीते हैं। तो H2O क्या हो गया? वाटर। ये वाटर का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? वाटर का। इसको हम पी सकते हैं। और जो वाटर है ना, वाटर, वाटर की जो डेंसिटी होती है, जो ऐसे ही निकली है, मास को जब हमने किससे डिवाइड किया? वॉल्यूम से, तभी निकली होगी ये। और ये जो आंसर आता है ना जी, ये हमेशा आता है वन। वन आता है। और वन के आगे मैं क्या लिखूं? बोलो। वन के आगे मैं ये लिखूंगा जो इसकी यूनिट है। बोलो यूनिट क्या है? ऊपर तो ग्राम था तो ग्राम लिख दिया। और जो नीचे डिवाइड में ये लाइन ऐसे, इस लाइन को हम ऐसे लगा देते हैं, इसको पर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर। और आगे क्या लिख देते हैं? सेंटीमीटर क्यूब या ml, कोई एक बात लिख दो। अब मैंने इसका मतलब भी आपको समझाया था। बोलो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लो आपके पास कोई कंटेनर है ऐसे, और उसके अंदर मार्क लग रहे हैं ऐसे 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml। यहाँ पे लिख रखा है 1 ml, यहाँ पे लिख रखा है 2 ml, और इसी टाइप से लिख रखा है। और अगर मैं देखो ये पर का, देखो ये लाइन होती है ना, पर का मतलब, पर का इसका मतलब होता है पर का मतलब होता है वन। वन। और ये सेंटीमीटर क्यूब ना लिख के आप इसकी जगह क्या लिख सकते थे? बोले यहाँ पे ml भी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है पर का मतलब 1 ml। 1 ml पर का मतलब 1 ml ले लो पानी। आप यहां तक आपने देखो पानी डाल दिया, इस 1 ml भर दिया। अब इस आपने इसको तोला बैलेंस के ऊपर, जो लास्ट टाइम आपको बताया था। बोलो मास कितना आएगा? जो यहाँ लिख रखे हैं, बोलो क्या लिख रखे हैं? 1 ग्राम। 1 ग्राम आएगा। 1 ml जो पानी को अगर आप तोलोगे ना,
तो उसका जो मास है वो कितना आएगा, 1 ग्राम। वो यहां से देख के आपने बताया। हर चीज की ऐसे डेंसिटी होती है, मतलब उस अगर वो चीज लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, हर चीज की डेंसिटी होती है। लेकिन आमतौर पे लिक्विड के केस में, जो तरल पदार्थ होते हैं उसके केस में, जब हमारे पास डेंसिटी ऐसे लिखी मिल जाए, कोई लिख दे हम कुछ भी, तो उसका मतलब क्या हुआ। तो एक चीज और लिखता हूँ आपके आगे, मैंने डी लिखा, डी का मतलब डेंसिटी। और मैंने इसके नीचे जैसे H2O लिखा था, मतलब वाटर की डेंसिटी। अगर मैं इसके नीचे ये लिख दूं H2SO4, देखो ऐसे, H2SO4 किसका फार्मूला है बोलो, सल्फ्यूरिक एसिड का। ये इसको है ना केमिकल्स का राजा कहा जाता है, आपको बताते हैं हम। जितने भी केमिकल है ना, जितने भी केमिकल आपकी लैब में जितने भी रखे हैं, उनका राजा कौन होता है, बोलो क्या नाम बोलोगे, सल्फ्यूरिक एसिड। सारे केमिकलों का राजा होता है, किंग ऑफ केमिकल्स। किंग ऑफ केमिकल की का राजा, केमिकलों का राजा। बोलो केमिकलों का राजा कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड। और इसको उस दिन आपने बोल के प्रैक्टिस भी की थी ना रणधीर जी, आप बोल रहे थे बाद में भी, H2SO4, H2S, जो दिखे ना वही पहले बोल रहे हैं। H दिख रहा है H, 2 दिख रहा है 2, S दिख रहा है S, O दिख रहा है O, 4 दिख रहा है 4। तो ऐसे ही बोला जाता है, उसी लाइन में बोल दो H2SO4, ये बोलने का तरीका है। अब इसकी डेंसिटी है ना ये ऐसे लिखी मिलती है बुक्स के अंदर, आप देखें या बोतल के ऊपर भी, 1.18 ग्राम पर ml। और ml का मतलब वही है सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका क्या मतलब है जी, समझाना मुझे एक बार, इसका मतलब समझा दो। ये जो लाइन है इसका मतलब पर का मतलब 1, पर का मतलब 1, और 1 क्या है ये ml। उसी टाइप से आपने एक कंटेनर लिया और इसमें निशान लग रहा था, यहाँ पे 1 ml, यहाँ पे लग रहा था 2 ml। आपने इसमें ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये इसमें डाल दिया और यहाँ तक भर दिया जहाँ पे निशान लगा हुआ था 1 ml का, और आपने इसको तोला, वे कर लिया। तोलने के बाद आपने क्या देखा, आगे बोलो क्या लिखा दिख रहा है, कितना मास है, 1.18 ग्राम। तो जब आप इसको तोलोगे ना तो इसका मास कितना मिलेगा, 1.18 ग्राम। मतलब 1 ml सल्फ्यूरिक एसिड लेते हो, देखो वही बीकर है, वही बीकर है, उसी में आप 1 ml सल्फ्यूरिक एसिड लेते हो तो उसका मास कितना मिला, 1.18 ग्राम। अगर उसी बीकर में अगर आप 1 ml पानी लेते हो, वाटर लेते हो, तो बोलो उसका मास कितना मिला, 1 ग्राम। कहने का मतलब हर किसी की डेंसिटी अलग अलग होती है। एक जगह वही रख दी, वॉल्यूम हमने क्या रख दिया, बिल्कुल सेम। तो हम ऐसा काम कर सकते हैं। और अब हमारे पास, मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारे पास अपने डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पे कुछ अलग अलग कुछ बोतल भी रखी हैं, कुछ बोतल रखी हैं। एक बोतल ऐसी है जिसका नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल। क्या नाम है उसका, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल नाम की एक बोतल है यहाँ पे। मुकेश एक बारी लेके आना वो, अभी हम दिखाते हैं आपको। तो देखो डेंसिटी जब भी हम लैब में निकालते हैं ना, हमारे काफी सारे फिजिकल केमिस्ट्री, देखो 3 तरह की केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल होते हैं जो आप करवाएंगे यहाँ पे, जैसे बच्चे आते हैं आपसे सामान लेंगे। कुछ फिजिकल केमिस्ट्री के होते हैं प्रैक्टिकल, कुछ इनऑर्गेनिक और कुछ ऑर्गेनिक, ऐसे 3 तरह के होते हैं प्रैक्टिकल। तो जो हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल आते हैं ना, तो उसमें आमतौर पे बच्चों को कुछ प्रैक्टिकल में डेंसिटी निकालनी पड़ती है। तो डेंसिटी निकालने के लिए एक तो देखो इस टाइप की बोतल होती है, आपको दिख रहा है ये मटके टाइप सी की है, नीचे इसका फ्लैट बॉटम होता है और ऊपर इसके ऊपर ये कांच का ही कोर्क लगा होता है। इसके अंदर भी बीच में आपके पोर होता है कैपिलरी टाइप का, और जो भी आप सॉल्यूशन एक्सेस में डालोगे वो इसके अंदर चला जाएगा और बाहर निकल जाएगा। कहने का मतलब इसको फुल भरना पड़ता है। देखो मान लीजिए हमें एक चीज अपने दिमाग में रखनी है कि एक कंपाउंड की डेंसिटी का हमें पता है, वो है वाटर। वो कौन है बोलो, वाटर। और ये जो मैंने लिखा ना 1 ग्राम पर ml ये डेंसिटी होती है, ये हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। ये डेंसिटी सिर्फ तब होती है जब टेम्परेचर कितना हो, 25 डिग्री सेल्सियस। अगर हम टेम्परेचर बदल देंगे तो ये डेंसिटी इतनी नहीं रहेगी, ये डेंसिटी इतनी नहीं रहेगी, डेंसिटी हो जाएगी इससे कम, इससे कम हो जाएगी। अब क्यों हो जाएगी कम, देखो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखो ध्यान देना, मान लीजिए देखो ये जो पानी अभी अभी जो आपने तोला, ध्यान से देखना, अगर हमने ये 1 ml का निशान था ना जी यहाँ पे, और ये पानी यहां तक आ गया, और अगर हम इसको गर्म कर दें नीचे से, बोलो क्या कर दें, इसको गर्म कर दें, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दें, उबालना नहीं है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो देखो जब भी मान लीजिए अब आप बैठे हो
अगर मान लीजिए सर्दी आ जाए तो आप क्या करोगे, आप थोड़े एक दूसरे के नजदीक बैठ सकते हैं। गर्मी आ जाएंगी तो क्या होगा, आप एक दूसरे से दूर जाओगे। ऐसे ही यहाँ पे है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं 25 से 26, 27, 28, 30 ऐसे टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो ये जो जगह है ना, इसमें पता है जी क्या, इतनी जगह में वाटर मोलिक्यूल है। ये H2O है, H2O 1, H2O 2, 3, 4, पता नहीं कितने H2O के मोलिक्यूल है 1 ml जगह में। तो ये H2O के जो मोलिक्यूल अभी एक दूसरे के नजदीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या नजदीक और नजदीक आ जाएंगे, थोड़े दूर हो जाएंगे, थोड़े दूर हो जाएंगे। तो ये जितने भी इसके मोलिक्यूल थे, मान लो फैल गए, थोड़े ऊपर चले गए, देखो ऐसे ऊपर चले गए, है ना, फैल गए, थोड़े दूर दूर हो गए। अब हमें डेंसिटी का मतलब तो देखो वही होता है, हमें ये देखना इस 1 ml जगह का कितना मास है। तो जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से H2O के मोलिक्यूल जो 1 ml जगह में थे, क्या वो 1 ml जगह में रह पाएंगे? नहीं, उनके बीच की अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, थोड़ी कम, और वो थोड़े थोड़े क्या हो जाएंगे, दूर, और दूर हो गए तो ऊपर हो गए। अब जो ऊपर जो आपके पास एक्स्ट्रा वाटर है ना, जो फालतू का पानी एक्स्ट्रा वाटर है, वो हमने निकाल दिया, और निकाल दिया तो यहाँ पे हमने 1 ml ही रख लिया उसको दोबारा से। कहने का मतलब क्या था, जब टेम्परेचर 25 था तो इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल जितने भी थे, अब टेम्परेचर बढ़ाने से इस 1 ml वाले एरिया में, देखो ये जो जगह है 1 ml वाली जो जगह है, क्या इसमें उतने ही वाटर मॉलिक्यूल होंगे ना, कुछ कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कुछ कम। तो वाटर मॉलिक्यूल कम हो गए तो उनका मास भी क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि हमने तो 1 ml जगह का मास लेना है। तो 1 ml जगह में कितने वाटर मॉलिक्यूल बैठेंगे, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे तो उनके जो मोलिक्यूल उतनी जगह में बैठेंगे, वो और कम और कम और कम हो जाएंगे। और जितने मोलिक्यूल कम होंगे, जो मास है वो तो मोलिक्यूल में है ना, तो कम मोलिक्यूल बच गए 1 ml जगह में, मोलिक्यूल बच गए कम, तो मास भी क्या हो गया, कम। और आपका वॉल्यूम तो वही था ना, 1 ml जगह है, तो मतलब नीचे वॉल्यूम तो वही है 1 ml जगह, मास हो गया कम, 1 ग्राम की बजाय क्या पता 0.9 ग्राम हो गया हो, 0.8 ग्राम हो गया हो, है ना, तो कम हो जाएगा। तो डेंसिटी हमेशा कम होती है, क्या करने से बोलो, हाँ, गर्म करने से, टेम्परेचर बढ़ाने से। तो ये फार्मूला है ना, इतना काम का है आपके, कि इसमें आपको दिख रहा है कि मास बाय वॉल्यूम जो लिखा, और ऐसे लिखते हैं जैसे 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, ये तो पर ml ही रहेगा, ये तो 1 ही ml रखना है। 1 ml में कितना है मास, अब इस 1 ml जगह में कितना है मास, वो टेम्परेचर के साथ साथ हमेशा बदलता है। टेम्परेचर अगर कम कर दोगे तो जो मोलिक्यूल थे, मान लीजिए यहाँ पे थे, वो भी अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, नजदीक आ जाएंगे, और जो यहाँ पे मान लीजिए 10 मोलिक्यूल थे, 12 आ जाएंगे। टेम्परेचर और कम कर दो, क्या पता 13 मोलिक्यूल आ जाए, तो मास बढ़ जाएगा। ये मास बढ़ गया तो डेंसिटी बढ़ गई, क्या बढ़ गई, डेंसिटी। तो एक चीज अब तो आपके दिमाग में आ गई होगी ना जी अच्छे से, क्या आ गई, जो डेंसिटी होती है वो टेम्परेचर के साथ बदलती है। कोई आपसे ये पूछे क्या डेंसिटी टेम्परेचर के साथ बदलती है या उतनी रहती है, हमेशा बदलती है। ठीक हो गया ना, जितनी बात आ गई ना। और एक चीज और, जब भी हम डेंसिटी निकालते हैं उस वक्त आपको जो यहाँ पे वॉल्यूम जो फार्मूला है उसके अनुसार जो ये वैल्यू लिखी मिलती है, ये वैल्यू कितने ml का मास होता है, 1 ml का। 1 ml लिक्विड लिया, उसका कितना है मास, वो उसकी डेंसिटी है, वो क्या है, उसकी डेंसिटी है। ठीक हो गया ना जितना। अब क्या हुआ, अब एक चीज ऐसी है जो किताब के अंदर लिखी मिलेगी, अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर डेंसिटी कितनी है। ये हमारी देखो प्रैक्टिकल की बुक होती है, यहीं पे रखी थी हमारी बुक, हाँ देखो ये रही, ये प्रैक्टिकल की बुक है। इस कोई भी बुक ले लो, उस बुक के अंदर हमारे पास एक टेबल मिलती है, उस टेबल के अंदर हमेशा वाटर की क्या मिलेगी, हमें डेंसिटी लिखी हुई मिलती है। और उस टेबल को हमें घोटना नहीं होता, मैं आपको बता दूं, हमें कभी भी घोटना नहीं होता। अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे ना जी, देखो मैं आपको एक किताब दिखा रहा हूँ, ये रही किताब, देखो इस बुक के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो ये टेबल एक ऐसी टेबल है कि इसके अंदर टेम्परेचर लिख रखा है, और आगे क्या लिख रखी है, उसकी डेंसिटी, टेम्परेचर डेंसिटी ऐसे लिख रखा है इसमें। इसमें साफ साफ लिख रखा है कि मान लो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो डेंसिटी वाटर की कितनी होगी, इसमें पूरी टेबल है। और ये हमें घोटनी नहीं है, ये टेबल, ये जो टेबल है ना बनी हुई, ये आपके पास लैब में रहेगी। ये किताब आपकी है, आपसे ही मैंने ली है, जिसके अंदर ये टेबल आपकी बनी हुई है। तो बोलो यहाँ पे हम क्या चेक कर सकते हैं, डेंसिटी देख सकते हैं वाटर की कितनी है।
0 डिग्री पे कितनी, 25 डिग्री पे कितनी, 30 डिग्री पे कितनी, 40 पे कितनी, 50 पे कितनी, ये सारी बातें इस टेबल के अंदर लिख रखी हैं वाटर के बारे में। बोलो किसके बारे में लिख रखी है, ये वाटर के बारे में। ठीक हो गया ना जी। तो क्या ये हमें घुटनी पड़ी? नहीं। बस एक बात जरूर याद रख लेना, वो क्या कि भाई 25 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होगा ना, तो उस वक्त वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम किसके अंदर? 1 ग्राम किसके अंदर है? वो मास वाटर का 1 ml के अंदर। बोलो किसके अंदर? 1 ml। ठीक हो गया ना जी। तो ये चीज हमेशा इस किताब के अंदर लिखी हुई मिलती है, ये डेंसिटी जो होती है। अब क्वेश्चन ये आ गया, देखो मान लीजिए जो बच्चे हैं या हम आपसे ये पूछ ले कि जी वाटर की डेंसिटी तो मान लो आज का टेम्परेचर है ना 25 डिग्री सेल्सियस, हम मान लेते हैं, तो वाटर की डेंसिटी तो इतनी हो गई। अब मान लो कोई भी लिक्विड में दे दूं आपको उठा के, कोई भी दे दूं, मान लो मैं आपको ये दे दूं, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या नाम लिख रखा है इसके ऊपर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl लिख रखा है। देखो इसके ऊपर क्या लिख रखा है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मान लो H2SO4 होता तो सल्फ्यूरिक एसिड मान लो, या कोई और बोतल हम ले ले, एसीटोन की ले ले, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जितने भी लिक्विड है कोई भी हमने एक बोतल हम ऐसे ले सकते हैं। ले ली हमने बोतल, और फिर हमने क्या किया, हमने ये कहा कि जी देखो एक काम करो, ये जो भी लिक्विड है ना, सिर्फ नाम बता दिया, इसको ये बताओ इसकी डेंसिटी कितनी है। तो हम कैसे निकालें? देखो ऐसे करेंगे हम हमारे पास एक फार्मूला है मास बाय वॉल्यूम, ये तो हमारे दिमाग में बैठ गया। हम फिर क्या करेंगे, इसके बाद हम एक बोतल यूज करेंगे। देखो ये जैसे मैं आपको बता रहा था, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल। क्या बोलते हैं? और एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी आता है गिलास एपरेटस, इसको बोलते हैं पिक्नोमीटर। क्या बोलते हैं इसको? ये पिक्नोमीटर होता है। दोनों में से कोई भी एक चीज आप यूज कर सकते हैं, क्या करने के लिए? इस प्रैक्टिकल में जब हमें डेंसिटी निकालनी हो। ये अकेला एक एक्सपेरिमेंट भी है बच्चों के लिए कि डेंसिटी डिटरमाइन करो, टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ द गिवन लिक्विड, गिवन अननोन लिक्विड। कोई अननोन लिक्विड दे दिया या नॉन लिक्विड भी दे दिया, हमने उसकी डेंसिटी तो बताई नहीं, उसकी डेंसिटी निकालो। कैसे निकालेंगे? तो देखो जी हमेशा क्या किया जाता है, सबसे पहले हमारे पास होगी फिजिकल मींस अपनी केमिकल बैलेंस। क्या लेंगे हम? केमिकल बैलेंस। मुकेश एक बार केमिकल बैलेंस देना। तो देखें ये है हमारे पास केमिकल बैलेंस। बोलो क्या है ये? अपनी केमिकल बैलेंस। जो केमिकल बैलेंस है इसको हम इलेक्ट्रिक सॉकेट में लगा देंगे। लगाने के बाद यहाँ पे कोई रीडिंग आ जाएगी, और रीडिंग आपकी यहाँ पे 0 मिलेगी, क्योंकि इसके ऊपर हमने कोई चीज रख नहीं रखी। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद बड़ा सिंपल सा काम, वो क्या कि हमारे पास ये स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल है। क्या है? बोलो स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल। हम इस स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल को देखो इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पे रखने के बाद कोई रीडिंग आ जाएगी, जो भी रीडिंग आएगी यहाँ पे एक बटन होता है साइड में, हम उसको सेट 0 पे दबा देंगे। बोलो इसकी रीडिंग कितनी हो गई? 0। मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल रखने के बाद भी रीडिंग यहाँ पे 0 हो जाएगी। अब वो 0 हो गई, अब उसके बाद अब इसका इस्तेमाल कैसे करें? अब यही स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल आपको यूज करनी है, और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल लेके इसके जो ऊपर कांच का कॉर्क है इसको हटाएंगे, और इसके अंदर हम भर देंगे वाटर। इसको पूरी को बोलो किससे भर देंगे? वाटर से, पानी से भर देंगे इसको। और पानी से भर के इसके ऊपर ये कॉर्क लगा देंगे। देखो कांच का कॉर्क होता है, ये कांच का कॉर्क लगाने के बाद क्या होगा, जो इसमें वाटर देखो बिल्कुल आपने टॉप तक भर दिया इसको ऊपर तक। जैसे कॉर्क लगाएंगे कॉर्क भी अपनी कोई जगह घेरेगा, तो जिसकी वजह से कुछ पानी जो ये आपकी इसके अंदर मैंने बताया था ना एक ट्यूब होती है इसके अंदर भी, तो पानी एक्स्ट्रा वाटर इसके अंदर एंटर कर जाएगा, और भी एक्स्ट्रा होगा तो बाहर निकल जाएगा। फिर हम अपने फिल्टर पेपर की सहायता से, देखो ये हमारा ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है लैब में जो हमारे पास होता है, इसकी बड़ी बड़ी शीट आती है। ये क्या है? फिल्टर पेपर। इस फिल्टर पेपर की सहायता से जो एक्स्ट्रा इसके साथ लगा हुआ जो पानी होगा ऊपर से नीचे तक, हम उसको बिल्कुल इसको ड्राई कर देंगे बाहर से। बाहर पानी एक्स्ट्रा बिल्कुल भी लगा हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम दोबारा से इसी को लेंगे अपनी केमिकल बैलेंस को, कि अब इसके अंदर आपने वाटर मान लीजिए डाल दिया, डालने के बाद आपने इसको इसके ऊपर रख दिया बैलेंस के ऊपर। अब कोई रीडिंग आएगी, और वो रीडिंग किसकी आएगी? वाटर की। जो पानी डाला है, पानी का मास आ गया। बोलो किसका मास आ गया इसमें? पानी का। क्योंकि इस खाली स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल का मास तो आपने 0 कर दिया था। अब ये कर दिया आपने काम, उसके बाद आप क्या करेंगे? आप इसको खाली कर देंगे, इसके अंदर से पानी आप निकाल देंगे। निकालने के बाद अब इसमें तो पानी लगा रह गया अंदर, तो फिर क्या करें? फिर आपके पास एक केमिकल आता है, उसको बोलते हैं एसीटोन। आपने देखा होगा जो लेडीज भी नेल पॉलिश हटाने के लिए जो केमिकल यूज करते हैं वो एसीटोन होता है।
बटन के ऊपर लगाया लगाया, आपके नेल पॉलिश जो लगी वो साफ कर देते हैं। शॉप के ऊपर जाके आप बार बार जब खरीदते हैं तो उसी को इस्तेमाल करते हैं, एसीटोन को। तो आप एसीटोन थोड़ा सा इसमें डालते हैं, डाल के और इसको रिंस कर लेते हैं। रिंस का मतलब होता है इस पूरे के ऊपर उसको घुमा देना अंदर, ऐसे करके एसीटोन डालेंगे थोड़ा और ऐसे ऐसे घुमा देंगे, और उसको घुमा के एक अलग बीकर के अंदर उसको निकाल देते हैं। एक बार फिर करेंगे और इसी टाइप से कर देंगे। और उसके बाद अब इसके अंदर कौन लगा हुआ है, एसीटोन, और वो एक इजीली वोलेटाइल कंपाउंड है, जल्दी से वो वेपराइज हो जाता है। फिर हम इसको रख देंगे अपने लैब के अंदर, रखे होते हैं बोलो क्या, ओवन, वहां पे हम रखेंगे और थोड़ी ही देर के बाद ही वो उड़ जाता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, लो टेम्परेचर के ऊपर ये इवापोरेट हो जाता है। तो अब ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है हमारी। तो बोलो हमारी जो ये बोतल होती है या और भी कोई कंटेनर हम लेते हैं, उसको सुखाने के लिए बोलो आप क्या करते हो, अक्सर पानी लगा हुआ हो तो हम क्या डालते हैं उसमें, थोड़ा सा एसीटोन डाल देते हैं। और एसीटोन डालने के बाद उसको कहते हैं रिंस कर दिया हमने, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कर दिया, रिंस करना कहते हैं। रिंस का मतलब थोड़ा उसको एसीटोन डालना, और फिर ऐसे ऐसे टिल्ट करके उसके हर अंदर वाले हिस्से के ऊपर एसीटोन लग जाना चाहिए, और जो भी पानी लगा हुआ है, पानी की बूंदे, वो सारी निकल जाएगी, निकाल देंगे। फिर ड्राई कर लेते हैं आपके ओवन के अंदर। अब ये फिर से सूख गया। अब इसमें क्या करें, वो दूसरा कोई कंपाउंड जिसकी डेंसिटी हमें निकालनी है, अब उसको इसमें भर लेंगे और डाल लें बिल्कुल टॉप तक, और फिर ये एक और फिर लगा देंगे। एक्स्ट्रा लिक्विड बाहर निकलेगा और उसको हम क्या कर देंगे बोलो, फिल्टर पेपर की सहायता से हम उसको ड्राई कर देंगे बिल्कुल अच्छे से। और इसको दोबारा से अपनी वही केमिकल बैलेंस लेंगे, वही स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल थी, लेकिन अब ये हमने दूसरे लिक्विड से भर दी। वो दूसरा लिक्विड कोई भी हो सकता है, वो एसीटोन भी हो सकता है जिसे हम सुखा रहे थे, वो कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, वो नाइट्रोबेंजीन हो सकता है, वो आपका बेंजीन हो सकता है, वो कोई एसिड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, हम किसी को भी ले सकते हैं। हमने लिया और इसके ऊपर रख दिया। रखने के बाद अब इसका कोई रीडिंग आ जाएगी, इसका कोई वेट आ गया। तो जो ये काम हमने आपको करके दिखाया अभी इस टाइप से, इसके दौरान आपके पास दो रीडिंग आ गई। बोलो क्या क्या आ गई, आपने दो काम किए हैं, देखो बड़े ध्यान से देखना। एक साइड में तो देखो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे आपने निकाला मास ऑफ वाटर। बोलो मास किसका निकाला, वाटर का। आपने तोला इसको, कोई ना कोई मास आ गया होगा, ग्राम में आ गया। रीडिंग मैंने लिखी नहीं, आ गया कुछ ना कुछ। ऐसे ही दूसरी साइड में मैंने लिख दिया मास ऑफ लिक्विड। मास ऑफ बोलो क्या लिख दिया, लिक्विड। जो भी लिक्विड आपने लिया वो कोई भी हो सकता है, उसका भी कोई ना कोई बोलो क्या आ गया, कोई मास आ गया। आ गया ना जी। उसके बाद हमने क्या लिया, इनका वॉल्यूम। बोलो क्या लिया, वॉल्यूम ऑफ वाटर भी लिया। अब जो वॉल्यूम है ना वाटर का, उसको हम वी से लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, वी, पहला अक्षर वी है, वी, और आगे ml लिख दिया। बोलो क्या लिख दिया, VmL। और इधर भी हम जो वॉल्यूम लिखेंगे ना इसका, बोलो किसका, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मैंने लिख दिया। देखो दोबारा से, वो भी मैंने यहाँ पे VmL लिख दिया। बोलो मैंने दोनों जगह एक ही बात क्यों लिखी, अगर ये 2 ml है तो ये भी 2 है, ये 10 है तो ये भी 10 है। इसलिए देखो यहाँ पे हर चीज कोई ना कोई जगह घेरती है। ये जो कंटेनर है इसके अंदर की जो जगह है, वो इस कंटेनर का क्या है, वॉल्यूम है। आप कहते हो ना, जैसे हम दूध खरीदते हैं डेली, वो कहता है जी ये जो हमारे पास एक है कंटेनर, इससे एक बार में 1 किलो दूध डाल देता है, 1 लीटर दूध डाल देता है, तो उसका वॉल्यूम कितना हो गया, 1 लीटर। तो ऐसे इसका भी, इसमें भी तो जी कुछ आता होगा ना, इसका भी कोई वॉल्यूम है। तो इसका जो भी है वॉल्यूम, हमें नहीं पता इसका वॉल्यूम कितना है, जो भी था इसमें पानी भरा यहाँ बिल्कुल ऊपर तक, और उतना ही हमने क्या भरा था, दूसरा लिक्विड। दोनों बराबर भरे थे ना, तो जितना पानी भरा उतना ही लिक्विड भरा, मतलब दोनों का वॉल्यूम क्या लिया हमने, सेम। लेकिन मास अलग अलग था। बोलो मास क्या था, अलग अलग था। मास क्या था दोनों का, अलग अलग। पानी को तोला तो कुछ अलग आ गया, इसको तोला तो कुछ अलग आ गया। क्या पता पानी को तोला हो तो 18 ग्राम आ गया हो, पानी को तोला हो तो क्या पता 5 ग्राम आ गया हो, क्या पता कितना आएगा। मान लो मैंने कुछ भी लिख दिया, मान लो 5 ग्राम लिख दिया, या मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 ग्राम लिख दिया। ऐसे पानी को जब इसमें हमने डाला तो मान लीजिए 10 ग्राम आ गया, एज्यूम किया है, मान लिया। और ऐसे ही जब हम इसको तोलेंगे इधर वाले को, तो इसका मास कितना है लिक्विड का, क्या पता वो 15 ग्राम आ गया हो, क्या पता वो 12 ग्राम आ गया हो, क्या पता वो 8 ग्राम आ गया हो, इससे कम आ गया हो पानी से भी। वो तो डिपेंड करता है ना कि वो लिक्विड है कौन। हर लिक्विड का की जो डेंसिटी हम निकालेंगे वो अलग अलग आने वाली है। हर लिक्विड देखो इस जगह के अंदर, इस जगह के अंदर कई लिक्विड ऐसे होते हैं जिनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होती है,
तो जो ज्यादा नजदीक नजदीक होंगे वो तो काफी आ जाएंगे। देखो मैं ये कह दूं कि इस जगह के अंदर मान लो ये कोई कमरा है और मैं कह दूं भाई बच्चों इसमें जाके बैठ जाओ, तो क्या पता यहाँ पे जो 10 बच्चे ही बैठे, क्या पता 20 बैठ जाए, वो तो डिपेंड है कि किसके बीच अट्रैक्शन ज्यादा है। ऐसे ही जितने केमिस्ट्री के अनुसार जो हमारे कंपाउंड होंगे, उनके जो पार्टिकल होते हैं, मोलिक्यूल होते हैं, उनके बीच अट्रैक्शन किसी में तो ज्यादा होगी, वो ज्यादा होगी तो नजदीक नजदीक होके काफी मोलिक्यूल आ जाएंगे उसके। और कई ऐसे होंगे उनके बीच में अट्रैक्शन क्या होगी, थोड़ी कम, तो दूर दूर खुले खुले बैठ गए तो कम आएंगे, तो कम मास आएगा फिर उसका। आपने देखा है ना कई बच्चे तो क्या करते हैं, अपने बैग में जब किताबें रखते हैं ना, उठाई और ऐसे फेंक दी, उसमें 3 ही किताब आई। और कई बच्चे बड़े अच्छे से काम करते हैं, एक किताब ली यहाँ पे ये सेट कर दी, ये कर दी, और तो उतनी ही जगह में काफी किताबें रख देते हैं, रखने का तरीका अलग होता है। ऐसे हर पार्टिकल की जो अरेंजमेंट होती है वो अलग अलग होती है। कई इतने बढ़िया तरीके से पैकिंग हो जाती है, कईयों की नहीं होती, कई पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन ज्यादा होती है, कईयों के बीच अट्रैक्शन कम होती है। उसी आधार के ऊपर इसी जगह में किसी वाटर के मान लो ज्यादा पार्टिकल आ गए इतनी जगह में, तो ज्यादा मास, क्योंकि दूसरी चीज डाली उसके पार्टिकल कम आए तो मतलब कम मास। क्लियर हो गया ना जी ऐसे। तो अब मान लीजिए हमने माना है यहाँ पे कि इसका मास आ गया 10 और इसका आ गया, मान लीजिए, बोलो क्या लिखूं मैं, मान लो 5 ग्राम लिख दिया। अब क्या करें इसके बाद, अब बड़ी सिंपल सी बात है, फार्मूला हमने ऊपर पढ़ा ही था डेंसिटी का, बोलो क्या फार्मूला था, डेंसिटी बराबर है मास बाय वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं डेंसिटी वाटर की, और यहाँ पे हम डेंसिटी लिखना चाहते हैं लिक्विड की, जो जो भी लिक्विड होगा, कोई भी लिक्विड हो। बोलो यहाँ पे भी फार्मूला वही लगाएंगे, मास बाय वॉल्यूम, यहाँ पे भी वही लगाएंगे, मास बाय वॉल्यूम। तो बोलो यहाँ पे देख के लिखना है, घोटना कुछ नहीं है। देखो हमने कुछ भी घोटा नहीं, जो किया अपनी केमिकल बैलेंस के ऊपर लेके, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल को रख के जो किया, रीडिंग हमें डिस्प्ले के ऊपर दिख गई, जो भी रीडिंग हमने दिखी वो ही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। मान लो मास ऑफ वाटर बोलो कितना था 10, जब हमने यहाँ पे फेंक किया, तो ऊपर मास की जगह देखो ऊपर लिखना है मास, हमने 10 लिख दिया, 10 ग्राम लिख दिया ना जी। नीचे ml कितना है, दोनों का हमने बराबर मान लिया, जो भी था स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल में दोनों का बराबर ही होगा, जो भी होगा हमने v मान लिया था, तो बोलो हमने क्या लिख दिया, v ml, मास ग्राम में होता है, वॉल्यूम ml में हो गया। ऐसे ही इधर लिखेंगे, बोलो इसका कितना आ गया 5 ग्राम, और बोलो वॉल्यूम कितना आ गया v ml, ऐसे हमने लिख दिया। अब हमें बोलो किसकी डेंसिटी निकालनी है, वाटर की तो पता है हमें डेंसिटी कितनी है, वाटर की डेंसिटी बोलो कितनी है, हमने बताया था ना, मान लो आज का टेम्परेचर 25 है, वाटर की डेंसिटी हम 1 मान के चलते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 1 मान के चलते हैं, वैसे थोड़ी सी कम होती है। अगर देखो मैं इस किताब के अंदर देख के आपको बताऊं तो इसमें लिख रखी है वाटर की डेंसिटी 0.99708, ऐसे लिख रखी है 0.99708 ग्राम पर ml, ये लिख रखी है। 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कितनी डेंसिटी होती है, मान लो मैं यही एज्यूम कर लेता हूं, और यही मैंने मान लो 25 डिग्री आज का टेम्परेचर था, तो यहाँ पे देखो ये जो चीज दिख रही है ना, अब मैथ सीखना पड़ेगा थोड़ा सा। मैथ में क्या होता है, जब 2 फार्मूले बन जाए, तो ये बन गया और एक ये बन गया, अब हमें किसकी डेंसिटी निकालनी है बताना, ये तो हमें पता है, किताब में से देख ली मैंने, ये वैल्यू मैंने लिख दी, किसका नहीं पता बोलो, ये इसका नहीं पता, ये निकालनी है हमने। तो जिसकी निकालनी हो ना, ये जो फार्मूला है, इस पूरे को दूसरे वाले से भाग कर दो, क्या कर दो, उसको डिवाइड कर दो। देखो कैसे करते हैं, जब डिवाइड करते हैं ना, तो लेफ्ट वाली चीज आपस में भाग हो जाती है, तो इसको मैं कह दूं नंबर 1 और इसको कह दूं नंबर 2, 2 चीजें आ गई। अब 2 वाली को 1 से क्या कर दो, डिवाइड, तो देखो क्या बना, इधर बोलो क्या लिखा दिख रहा था, डेंसिटी ऑफ बोलो कौन थी, लिक्विड, इस लिक्विड को, डेंसिटी ऑफ लिक्विड को किससे भाग कर दूं, इधर बोलो कौन था, डेंसिटी ऑफ वाटर से, ठीक है ना जी। और इधर देखो, इधर कौन है बोलो, ये रहा जो आपने लिखा था यहाँ पे, बोलो कितना था 5 ग्राम था, और डिवाइडेड में बोलो क्या था, v ml था। अब हम भाग करेंगे, देखो इसको भाग करेंगे, भाग का मतलब नीचे, नीचे जब इसको भाग करोगे, इसके भाग में ये आ गया ना, तो ये जो लिखा आपने देखो ये आ गया 10 ग्राम, और इसके भाग में है देखो v, जो भाग में ये ऊपर चला जाएगा मैथ के अनुसार, तो ऊपर आ गया यहाँ पे v ml, बोलो क्या आ गया, और बीच में गुना का साइन है, ऐसे हमने कर दिया। जब इसको हम इससे भाग करते हैं तो वो चीज आपके सामने लिख दी। अब देखो भाग में, अब v को v से भाग करोगे तो क्या आंसर आएगा,
2 को 2 से भाग करोगे तो उत्तर आंसर क्या आएगा, 1 कट गया, तो ये इससे कट गया, ऐसे कट गया ना। अब ये 5 ऊपर है और 10 नीचे है, तो क्या हो गया, 5 बन जा 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 आ गया ना जी ऐसे। अब उसके बाद देखो, अब डेंसिटी वाटर की कितनी थी, देखो मैं और करके अब इसके आगे लिखने जा रहा हूं, देखो यहाँ पे इसी चीज को, इसकी तो निकालनी है ना आपको, ये तो निकालनी है हमें, डेंसिटी ऑफ लिक्विड देखो ऐसे निकालनी है। अब आगे बोलो, यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया, ऊपर तो 1 बच गया, देखो 1 बचा हुआ है, और नीचे यहाँ पे क्या बच गया, 2, तो उन्हें क्या लिखा 1/2, और गुना में, अब ये जो भी चीज होती है ना जी नीचे, और जब कोई इक्वल टू का साइन आए तो ये हमेशा ऊपर चली जाती है, जो चीज हमेशा भाग में होती है ना, और इक्वल टू का साइन हो तो आगे जाके दूसरी साइड में जाके गुणा में आ जाती है। देखो गुणा में बोलो क्या आ गया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड आ गया। अब हमने सिर्फ वैल्यू पुट कर दी 1/2, और गुना में ये जो हमने किताब में से देखी थी वैल्यू 0.99708। अब इससे जब भी हम भाग करेंगे ना जी, तो हमारी आंसर बोलो किस में आएगा, डेंसिटी ग्राम पर ml, बोलो ग्राम पर ml। ऐसे हम डेंसिटी किसी भी चीज की निकाल सकते हैं। अब जो भी करके निकालेंगे वो आंसर आ जाएगा, किसका आंसर आ जाएगा, वो जो भी लिक्विड था जिसकी डेंसिटी हम निकालना चाहते थे। हमेशा ही जब भी हम किसी चीज की डेंसिटी निकालते हैं ना, तो हमेशा पानी जरूर लेंगे हम। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा ना जी, कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल थी, इसमें क्या हमेशा ही जी शुरू में पानी भरना पड़ेगा। आप किसी की डेंसिटी निकाल लो, मान लो जैसे मैंने बताया HCl की निकालनी थी, मान लीजिए आपको निकालना हो दूसरी बोतल नाइट्रिक एसिड की, एसीटोन की, किसी भी दूसरे कंपाउंड की निकालनी हो आपको, तो आप हमेशा क्या करोगे, हमेशा शुरू में पानी जरूर लेना है, क्योंकि 2 फार्मूले बनने हैं, एक हमेशा पानी लेंगे। हमेशा मैंने बताया था ना, पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। बोलो यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है, जो हर जगह यूज होता है, हर काम में, वाटर हर जगह यूज होगा। तो यहाँ डेंसिटी जब हमें किसी अननोन लिक्विड की निकालनी थी, तो बोलो हमने कौन यूज किया, वाटर। कौन यूज किया, हमने वाटर यूज किया, वो करना ही करना है। तो एक साइड में वाटर की बातें पुट कर दी फार्मूले में, और एक साइड में जिसकी डेंसिटी निकालनी है उसकी। फार्मूला वही रहा, बोलो डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास बाय 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 भी बोल देते हैं इसको, जैसे बाय बाय करते हैं ना, ऐसे ऐसे डिवाइड वाली चीज को बाय बोल देते हैं, मास बाय वॉल्यूम, या कह दो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, एक ही मतलब होता है ऐसे। तो ये मैंने बताया कैसे हम किसी चीज की डेंसिटी निकाल सकते हैं। बच्चे आपके पास आ सकते हैं, जब भी बच्चे आएंगे ना जी, वो आप पूछोगे बेटा क्या कर रहे हो, वो कहेंगे जी हमें है ना डेंसिटी निकालनी है। तो जब भी वो डेंसिटी निकालने की बात करें ना, तो एकदम से आपको वो कहेंगे जी हमें वो बोतल दे दो जिससे हमें डेंसिटी निकालनी है, तो आप एकदम से ये बोतल दे दोगे, जिसको बोलो क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल। ये भी अलग अलग साइज की आती है, कोई छोटे साइज की आती है, कोई बड़े साइज की आती है, ठीक है ना जी। तो ये बोतल दे दो। या दूसरा क्या है, इसको बोलते हैं पिक्नोमीटर, बोलो क्या बोलते हैं, इससे भी डेंसिटी, देखो पर्पस वही है, इसको भी पूरा भरना ही है, जैसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल को भरते हैं। पहले जो बैलेंस आते थे ना जी, आमतौर पे बैलेंस जो पहले आते थे, आजकल तो डिजिटल आ गए, अब डिजिटल के ऊपर इसको ऐसे करेंगे तो लिक्विड निकल जाएगा, तो आजकल हम इसको यूज नहीं करते। पहले जो बैलेंस आती थी ना, जिसे तराजू बोलते थे, देसी तराजू, उसमें क्या करते थे, हम इसके ऊपर तार बांध देते थे, कॉपर वायर ऐसे, और फिर उसके थ्रू हम इसको लटका देते थे वहां पे। लटकाने के बाद तार के समेत, जब इसके ऊपर तार बांधे और इसको लटकाया, तार के समेत इसका मास निकाल लेते थे। क्या निकाल लेते थे, भाली का मास। उसके बाद इसमें लिक्विड भरा जाता था और फिर टांग देते थे। फिर किसका मास आ जाता था, इसका प्लस में उस लिक्विड का या पानी का, फिर माइनस कर देते थे इस खाली का कितना था, फिर हमें उसका मास निकल जाता था। आजकल तो बटनों से काम हो जाता है, बटन दबाया वो रखा, लेकिन इसको हम ऐसे यूज कर नहीं सकते, इसको लेटा के हम रख नहीं सकते। तो इसलिए आजकल तो जो हम बोतल यूज करेंगे, इस पिक्नोमीटर की बजाय जब भी आप निकालोगे डेंसिटी, वेट निकालने के लिए, मास निकालने के लिए आप इसको यूज करोगे। बोलो इसका नाम क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल। पता है इसका भी होना चाहिए, अपने रखी है ना पुरानी बैलेंस एक आधी, यहाँ पे अपनी जो पुरानी बैलेंस देखनी हो तो वो अपने एक आधी, एक भी नहीं रखी यहाँ पे पुरानी, पहले तो काफी होती थी पहले टाइम के ऊपर, तो उनकी ऑक्शन हो चुकी है, तो इसलिए वो है नहीं, क्योंकि वो खराब भी हो चुकी थी मैक्सिमम, तो इसलिए आजकल डिजिटली अपनी चल रही है। तो पहले होती थी अपनी देसी, एक तो बिल्कुल ही तराजू होती है, एक इधर एक इधर रख के, जो रफ टफ होती है, बिल्कुल एक्यूरेट मेजरिंग करते थे। जो हमारी डिजिटल में रीडिंग आती थी ना, बिल्कुल वैसे ही उससे आ जाती थी। उसमें भी 2 पेन होते थे, तराजू को पेन बोलते थे, एक पेन दूसरा पेन, मतलब एक तराजू
दूसरा तराजू ऐसे, हाँ बिल्कुल उसके अंदर आप करते थे, ठीक है ना जी। तो ये तो हमने देखा किस तरीके से हम किसी चीज की डेंसिटी निकाल सकते हैं। उसके बाद जो अगली चीज है ना जी, थोड़ी सी जो मैं आपको उसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा मैं कल। एक चीज और हम आपको बता दें कि डेंसिटी तो ऐसे में पता चल जाएगी, किस तरीके से फार्मूला लगा के निकालनी होती है, हमेशा मैथ चला इसमें थोड़ा सा। लेकिन जो हमारी किताब है केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल की बुक, इसके अंदर एक पेज आपको ऐसा मिलेगा, उस पेज के अंदर क्या लिख रखा है, उस पेज के अंदर लिख रखा है कोई भी जो आपके पास लिक्विड होता है, लिक्विड कौन, कोई एसिड है, HCl हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, और जितने भी और आपके हैं, तो उन सभी के बारे में यहाँ पे लिखी मिलेगी आपके नॉर्मेलिटी। बोलो क्या लिखी मिलेगी, नॉर्मेलिटी। ये वो नॉर्मेलिटी यहाँ पे लिखी हुई मिलती है कि मान लो ये हमारे पास HCl की बोतल है, या मान लीजिए नाइट्रिक एसिड की बोतल है, या सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल है, तो इसके अंदर साफ साफ लिख रखा है कि जैसे एसिटिक एसिड ग्लेशियल, ब्रैकेट में लिख दी, इसकी 1.09 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, मतलब इसकी डेंसिटी इतनी दे रखी है। जो अभी हम बात कर रहे थे ना डेंसिटी की, वो ब्रैकेट में इनके लिखी मिल जाएगी, तो वो नॉन होगी। तो मैंने आपको ये भी सिखा दिया कि डेंसिटी निकालते कैसे हैं। मान लो नहीं पता हमें किसी की डेंसिटी, मान लो यहां से इस पेज के ऊपर ना लिख रखी होती डेंसिटी, तो हम कैसे निकालें, तो फिर हम इस तरीके से निकाल सकते थे, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल की सहायता से और पानी को यूज करते हुए हम अननोन लिक्विड की डेंसिटी निकाल सकते हैं। मान लो मैं आपसे ये पूछ लूंगा जी, भाई अननोन लिक्विड की डेंसिटी निकालनी है आपको, तो उसके लिए आपके पास क्या क्या होना जरूरी है, क्या बताओगे। एक तो वाटर होना जरूरी है, वो आप जरूर लोगे। एक बोलो स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल होनी जरूरी है, एक ये जरूरी है। तीसरा हमारे पास बैलेंस होना जरूरी है जिससे हम तोलेंगे। और एक वो अननोन लिक्विड जो आपको मिल जाए कि जी ये वो अननोन लिक्विड है कि इसकी डेंसिटी आप निकाल दो। तो अननोन लिक्विड होगा, नॉन लिक्विड कौन होगा, वाटर होगा, प्लस में बैलेंस हो और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल हो, तो भी हम निकाल सकते हैं। और नहीं तो हमारी किताब के अंदर जो डेंसिटी है यहाँ पे हर लिक्विड के ब्रैकेट में दे रखी है। उसके बाद एक और बड़ी चीज क्या है कि जो मान लीजिए ये हमारे पास जो बोतल आती है ना जी, जो हम खरीदते हैं, ये बोतल हमेशा कंसंट्रेटेड की होती है। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सारी बातें कंसंट्रेटेड की आती है। अब जो कंसंट्रेटेड है ना, जो बात कर दी, उसका मतलब क्या है, देसी भाषा में अगर आप देखें तो कंसंट्रेटेड का मतलब ये होता है कि घर में आपके पास पानी है, आपने उसमें कम चीनी डाली, कम मीठा है, आपने उसमें ज्यादा चीनी डाल दी, बहुत मीठा हो गया। तो जो बहुत मीठा होता है ना, देसी भाषा में घर पे देखे उसे कंसंट्रेटेड बोलते हैं, उसकी मात्रा ज्यादा होगी। और दूसरे को डाइल्यूट बोलते हैं। डाइल्यूट का मतलब जिसमें पानी तो था ज्यादा और आपने चीनी डाल रखी थी कम। बोलो दो शब्द हमेशा अब केमिस्ट्री में यूज होंगे, एक तो डाइल्यूट, बोलो क्या, और एक कंसंट्रेटेड। मैं आपको ये कह दूं कोई चीज रखी है जो उसने ना डाइल्यूट कर दो, बोलो क्या मिलाओगे उसमें, पानी। पानी मिलाने की प्रोसेस को डाइल्यूशन कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। कोई भी मान लो मैं आपको ये कह दूं, मान लो बाहर से कोई अधिकारी आ गया, वो आपको ये कह दे भाई आपको डाइल्यूट करना आता है किसी चीज को, और वो यूं ही पूछ ले जी डाइल्यूट तो फिर करना, ये बताओ डाइल्यूट करते क्या हो, डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है। आप कह दो जी कोई भी चीज हो जब हम उसमें पानी मिलाते हैं ना, तो उस पानी मिलाने की प्रोसेस को डाइल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। कितना डाइल्यूट करवाना है आपको, मतलब कम पानी मिलवाना है या ज्यादा, उसको कहते हैं कितना डाइल्यूट करवाना है। तो फिर अधिकारी आपसे पूछेगा जी जितनी भी बोतल आपके लैब में आती है, तो वो डाइल्यूट की खरीदते हो आप या कंसंट्रेटेड की खरीदते हो, तो आप ये कहोगे जी हम हमेशा कंसंट्रेटेड की खरीद के लाते हैं। डाइल्यूट करना तो हमारे हाथ में है, जितना पानी मिलाना होगा उसमें मिला देंगे। टीचर कहेंगे इतना डाइल्यूट करो, उतना पानी मिला देंगे। डाइल्यूशन से क्या होता है, डाइल्यूशन से उसकी कंसंट्रेशन बदल गई। क्या बदल गई, अब कंसंट्रेशन बदल गई, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब हमें पहले से ये पता था कि जो हमने बोतल खरीदी, जो हमारे पास आई, जैसे नाइट्रिक एसिड की आई, सल्फ्यूरिक एसिड की आई, जो भी आई, जो भी बोतल आई, उसकी कंसंट्रेशन हमें पहले से पता होता है। और जो कंसंट्रेशन हमें पता होता है ना, वो कंसंट्रेशन को नापने के, जैसे मनी को नापने के तरीके अलग अलग हैं। क्या क्या तरीके हैं, रुपए, पैसे, डॉलर, पाउंड, ऐसे ही कंसंट्रेशन नापने के तरीके हैं जो मैंने कुछ एक आपको सिखा दिए हैं। जैसे परसेंटेज कि ये जो सॉल्यूशन है, हम कह दें ये बोतल है ना जी 2% की है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड 2% वाला है, 1% वाला है,
10% वाला है, ऐसे कह सकते थे। या ये कह देंगे जी ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है या नाइट्रिक एसिड HCl है, इसकी मोलरिटी इतनी है। बोलो दूसरा तरीका मैंने क्या सिखाया था आपको, मोलरिटी, इसकी मोलरिटी इतनी है। एक तीसरी चीज आती है, उसको बोलते हैं नॉर्मेलिटी, जो मैं आपको कल बताऊंगा, वो मैं आपको कल बताऊंगा। तीसरी चीज बोलो क्या आती है, नॉर्मेलिटी। अब जो ये हमारे पास किताबें होती हैं, इसमें जो भी नाम होता है उसकी ब्रैकेट में डेंसिटी लिखी मिलेगी और आगे लिखी मिलेगी उसकी नॉर्मेलिटी। ये जो बोतल है ना जी जो हम खरीदेंगे, इसकी नॉर्मेलिटी कितनी है वो हम यहाँ पे लिखी मिलती है जी हमारी किताबों में, जो हम खरीद के लाएंगे इसकी नॉर्मेलिटी इतनी है। मान लो अब जो एसिटिक एसिड था प्योर, जो हमारे पास प्योर आया, उसकी नॉर्मेलिटी कितनी थी, उसकी लिख रखी है 17N, 17N। बोलो कितनी है, 17N, इतनी नॉर्मेलिटी है एसिटिक एसिड की। घर में सिरका यूज कराया होगा आपने, अचार डालते हैं गाजर का, शलगम का, डालते हैं ना जी अचार, और कहते हैं कि जी किसी को पथरी हो गई, कुछ हो गई, तो उसको है ना थोड़ा सिरका पानी में मिला के, या जो प्याज हम खाते हैं उसके ऊपर पानी में सिरका डाल के प्याज को डिप कर देते हैं। आपने देखा होगा कई बार होटल में जाएं तो जो प्याज आपको थोड़े अलग कलर के मिलते हैं, वायलेट वायलेट कलर के, वो सिरके के अंदर डूबे हुए होते हैं। वो सिरका कोई और नहीं होता, वो हमारा एसिटिक एसिड होता है। लेकिन वो एसिटिक एसिड कौन सा होता है, वो एसिटिक एसिड होता है, मैंने परसेंटेज के हिसाब से सिखाया ना। हमारे पास जो लैब के अंदर जो बोतल आएगी, ऐसी बोतल जो आएगी एसिटिक एसिड की, वो 100% की होती है। परसेंट के हिसाब से देखें, कोई भी आती है प्योर आएगी। बोलो कैसी आएगी जी, प्योर। या इस बोतल के ऊपर लिखा भी मिल जाएगा कि इसमें कोई इंप्योरिटी है या नहीं, या प्योर है। मान लो प्योर को 100% की कहते हैं, 100% एसिटिक एसिड, उसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। उन्हें क्या किया, मान लीजिए मैं कह दूं जी 6% का सोल्यूशन बनाओ एसिटिक एसिड का, आप बोलो क्या करोगे, बताओ क्या करोगे। 6% का मतलब क्या है, मैं इस बोतल में से कितना एसिटिक एसिड निकालूं, बोलो कितना निकालूं, 6 ml। बोलो कितना निकालोगे, 6 ml निकालोगे। और जो हमारे पास मेजरिंग फ्लास्क थी ना लंबी नेक वाली, उठा के दिखाना चाहिए, बड़ी वाली दिखा दो एक बार मेरे को उठा। हाँ ये दिखा दो, कोई बात नहीं। ये थी जी मेजरिंग फ्लास्क, बोलो क्या थी, ऐसी फ्लास्क। ये जो फ्लास्क है जी ये तो है 1000 ml की, देखो इसके ऊपर लिख रखा है 1000 ml। क्या लिख रखा है इस पे, 1000 ml। ऐसी हम 100 ml की ले लेंगे, छोटी साइज की। तो जो 100 ml की लेंगे आप, पहले इसमें आपने डाल दिया 6 ml, बोलो क्या, फनल लगा के, क्या लगा के आपने, देखो ये फनल थी मैंने आपको बताई थी, फनल इसके ऊपर लगाओगे और अलग से क्या डाल दोगे, मेजरिंग सिलेंडर की सहायता से। बोलो किसकी सहायता से, मेजरिंग सिलेंडर जो हमने दिखाया था सिलेंडर टाइप का, उसकी सहायता से। बोलो आप इसमें क्या डाल दोगे, उस दिन मैंने दिखा दिया था, अभी यहाँ पे रखा है नहीं। तो आप इसमें क्या करोगे, ऊपर से 6 ml आपने क्या डाल दिया, एसिटिक एसिड। फिर बचा हुआ क्या डालोगे इसमें, पानी। और पानी कहां तक एक मार्क होता है वहां तक डालोगे आप, ठीक हो गया ना जी। लेकिन एक सहूलियत मैं आपको बता दूं, वो क्या, मान लीजिए ये 100 ml की है, कोई भी एसिड हो, कोई भी, जो फॉर एग्जांपल अब एसिटिक एसिड लिया था, एक चीज का ध्यान रखना, आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि पहले इसमें एसिटिक एसिड ले लो। आप हमेशा पहले, जब कभी भी एसिड और पानी को आपस में मिलाना हो, जब भी एसिड और पानी को मिलाते हैं ना जी, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, बहुत ज्यादा। इतनी एनर्जी निकलती है कि वो एकदम एनर्जी ऐसे निकलेगी जैसे धरती फट गई हो, ज्वालामुखी फट गया, वोल्केनो आ गया हो, एकदम निकलती है। जो कोई चीज फटेगी तो किसके ऊपर गिरेगी, जो पास खड़ा है उसके, आपके ऊपर भी गिर सकती है। हमेशा क्या करते हैं, इसीलिए मान लीजिए कोई भी एसिड हो, चाहे एसिटिक एसिड हो, एसिटिक एसिड और पानी को मिलाओगे तो भी एनर्जी निकलेगी, लेकिन वो थोड़ी कम निकलती है, हमें पता नहीं चल पाता, क्योंकि वो एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। बोलो कैसा है, वीक, उतनी एनर्जी निकल नहीं पाती। लेकिन फिर भी, ताकि आपके दिमाग में हमेशा वो बात बैठी रहे, हमेशा ही क्या करोगे, इसके अंदर पहले से कुछ यहां तक पानी डाल लोगे। पानी डाल लिया आपने, फिर 6 ml एसिटिक एसिड डालना था, कुछ पानी बिना तोले डाल दिया आपने, क्योंकि ये निशान है 100 ml का, तो मान लो थोड़ा पानी थी यहां तक डाल लिया। अब उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप धीरे धीरे जो 6 ml आपने अलग से तोल लिया, वो आप इसमें डाल दो, और डाल दिया, मिक्सअप हो गया। अब फिर बाद में धीरे धीरे उसमें क्या मिलाया जाओ, पानी, और इस मार्क तक कर दो, हो गया 100 ml। अब बोलो कितने परसेंट का एसिटिक एसिड ले लिया, 6% का। अब 6% से लेके 10% तक का सॉल्यूशन बना सकते हो। 6% का बनाना हो तो 6 ml ले लो, 10% का बनाना हो तो 10, और 9% का बनाना हो तो 9। ये बात मैं ऐसे क्यों बोली 6 से 10%, क्योंकि अगर आपने एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन 6 से 10% का बना दिया प्योर लेके, तो उसको सिरका कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं, सिरका। क्या कहते हैं उसे, विनेगार। विनेगार इंग्लिश की भाषा में बोलते हैं विनेगार।
दुकान पे जाओगे केमिस्ट की दुकान पे, तो आप उसको बोलोगे जी विनेगार दे दो। विनेगार का मतलब सिरका, सिरके का मतलब कितने परसेंट वाला होना चाहिए, वो 6 से 10% का ही होना चाहिए, 6% से कम ना हो और 10% से ज्यादा ना हो। जो हमारे बच्चे होते हैं वो कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देते हैं ना जी, जिसमें एक क्वेश्चन और 4 आंसर होते हैं, टिक करना होता है, ये क्वेश्चन काफी बार आता है। द फार्मूला ऑफ विनेगार इज, ऐसे लिखा था, मान लो मैं आपसे पूछ लूं, मैं एक जगह लिख दूं 6 से 10% एसिटिक एसिड, एक जगह लिख दूं 10 से 20%, एक जगह लिख दूं 20% से ज्यादा, ऐसे, तो आप किस पे टिक करोगे, 6 से 10%। तो वो सिरके का फार्मूला हो गया। बोलो क्या हो गया, सिरका। पता चल गया ना जी, बढ़िया चीज का। देखो सिरका तो सभी यूज करते हैं, और जो हम यूज कर रहे हैं वो आखिर है क्या, उसका पता भी होना चाहिए कि भाई कैसे बनाया। आप क्या बोलोगे घर पे, हमें पता है 6 से लेके, जो प्योर एसिटिक एसिड होता है उसमें 6 से लेके 10 ml के बीच में कितना भी ले लो, और उसको लेके पहले पानी जरूर डालना है। मैंने बताया जब भी एसिड और वाटर को मिलाओगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो, एनर्जी जरूर निकलेगी। वीक है तो कम निकलेगी, स्ट्रॉन्ग एसिड है जैसे HCl हो गया, HNO3 नाइट्रिक एसिड हो गया, या सल्फ्यूरिक, किंग ऑफ केमिकल बताया, ये भी चीज पता चल गया ना, केमिकल्स का राजा कौन होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो यानी इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको एक चीज क्या बता दी आज, के जब भी हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसके दौरान टीचर आपको ये कह देगा इतनी नॉर्मेलिटी का बना दो, इतना बना दो, इतना बता दो, ऐसे बना दो। तो हमें पहले से नॉर्मेलिटी का पता होता है, किताबों में लिखा मिल जाता है हमें कि जो प्योर चीज हमें मिली हुई है ना, जो हमने खरीद रखी है, उसकी नॉर्मेलिटी कितनी है और उसकी डेंसिटी कितनी है। दोनों चीजें किताब के अंदर क्या होती है, गिवन होती है। बिल्कुल, ये 2 पेज है हमारे, 1 पेज और ये 2nd पेज। ये बुक आपके पास ही रखी है जी, आपसे ही लिखी मैंने, और इसमें शायद 1 पेज और भी लिखा मिलेगा। हाँ ये 3 पेज पे है जी सारी डिटेल, ये तीसरा पेज है ऐसे करके। तो ये सिर्फ 3 पेज है जिसमें पूरी डिटेल हमें मिल जाती है। आप इन 3 पेजों की फोटोकॉपी भी करा के, फोटोकॉपी करा लेना, और अपने लैब के अंदर जो आपके वहां पे है एक जगह उसको चिपका भी लेना, ताकि बार बार किताब ना खोलनी पड़े। तो जब भी कोई सॉल्यूशन बनाना हो किसी नॉर्मेलिटी का, तो ऐसे कर ले। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये उठ रहा होगा ना जी, ये चीज तो पता चल गई, यहाँ पे तो जैसे एसिटिक एसिड के आगे 17 लिख रखा था, आपने परसेंट वाली बात तो हमें बता दी, सिरके की बात तो बता दी, 6 से 10% कैसे बनाते हो तो आराम से तोल लेंगे। लेकिन अगर हमें ये 17 लिख रखा है, टीचर आके कहते हैं जी हमें 2 का सॉल्यूशन बनाओ, तो वो कैसे बनाते हैं, तो वो जैसे बनाते हैं उसके लिए बड़ा सिंपल सा गुणा भाग ही है, वो हम बताएंगे आपको कल। अब आज के काम के अंदर से आपको कोई भी डाउट हो, कुछ मेरे से पूछना हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। देखो आपको साथ के साथ हम आपका जो मैथ है वो भी हम थोड़ा थोड़ा आपको सिखा देंगे, कि भाई जो भी चीज आपको ना आती होगी ऐसी बात नहीं है, हर चीज बता देंगे। बिल्कुल सारी चीज हमें पता है, काफी दिन हो गए, भूल चुके हो, है ना। चली जाती है क्योंकि आपकी जो पोस्ट थी पहले, जैसे आपकी गेट के ऊपर ही ड्यूटी रहती थी, वहां पे जमा घटा का जरूरत ही नहीं थी, इतने साल आपने निकाल दिए नौकरी में। अब बिल्कुल आपकी रिटायरमेंट के कितने साल रह गए, 4 साल बचे हुए हैं। अब आपकी प्रमोशन जैसे हुई, तो अब भी देखो ये सबसे बढ़िया बात है, अब भी आप सीख रहे हो, यानी सीखने की कोई उम्र होती नहीं, कभी भी सीख सकते हैं हम किसी भी उम्र में। और बिल्कुल वैसे ही हम आपको बताएंगे जैसे कि बिल्कुल जीरो से लेके हमें चीजें चलती हैं, और आप अपने देखो आपने हाँ भर ली कि हम कर देंगे, इससे अच्छा और हो क्या सकता है। तो डेली हम उस चीज को ऐसे सीख लेंगे। अब मेरे से आपको कुछ कहना हो, कुछ पूछना हो, तो मेरे को बता दो। एक चीज को मैं आपको 100 बार भी बता दूंगा, जब तक आपको ये नहीं हो जाएगा ना कि अब जी दोबारा बता दो। वैसे तो डेली हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, रिकॉर्डिंग है और लोगों के लिए जो कहीं और कॉलेजों में है, ताकि वो इससे इससे वो फायदा उठा ले। आप लोगों के लिए तो मैं यहाँ पे हूँ बिल्कुल आमने सामने, क्लास के बाद भी आप अलग से 100 बार पूछोगे, हम 100 बार बताएंगे, पढ़वाएंगे, साथ के साथ सॉल्यूशन सारे काम करेंगे। ठीक है ना जी। या घर पे बैठ के मान लो आप में से किसी का दिल कर गया, हमें दिखाना इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि वो लिंक आपके पास होगा, जब दिल करें क्लिक करें, और खाली बैठे हो मान लो कर जाए दिल, पता थोड़ी ना चलता है, क्या पता कब आपके अंदर का विद्यार्थी एकदम जाग उठे कि जी हमें तो बस पढ़ना है ना। अगले दिन मान लो आपने सोचो हम तो विद्यार्थी बन के जा रहे हैं, अगले दिन भाई वो सामने टीचर खड़े हैं, एक आधी बात हम पहले से बताएं ये चीज ऐसी होती है, तो आप दोबारा सुन भी सकते हो। लेकिन ऐसी कोई फाउंडेशन आपके ऊपर है होगी नहीं। जब भी हम आपका टेस्ट लेंगे, टेस्ट लेने से पहले वाले दिन मैं आपकी पूरी दोहराई कराऊंगा, बिल्कुल एक एक चीज मैं दोबारा बताऊंगा, और ये तक भी बताऊंगा ऐसे पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। हम क्लास में भी तो बच्चों को बताते हैं, जो पढ़ाते हैं ना, पढ़ा के एक एक बात हम बताते हैं,
हर किताब की एक एक लाइन के अंदर से हम बच्चों को बताते हैं, बेटा यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। ऐसे हम भी पहले टेस्ट लेने से पहले सारी बात आपको बोलेंगे, उसके बाद कितनी चीज आपके दिमाग में रह गई वो उस हिसाब से आप बताएंगे, उसी को टेस्ट कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम आपको बताएंगे नहीं, बार बार बताएंगे जब तक आप कहोगे, और उसके बाद ही आपसे पूछेंगे हम। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।